वैज्ञानिकों का मानना है आज से 415 करोड़ साल पहले थोया नामक उल्का धरती से टकराया और धरती का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गए जो कि चांद बना। लेकिन और भी चांद से जुड़े कोई ऐसे मजेदार रोचक बातें जिसे शायद ही आपको पता नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं चांद से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य। चंद्रमा आकार गोल नहीं है बल्कि ये अंडे का आकार का है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थैया के बीच हुए भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेष के मालवे से बना है चंद्र का वजन लगभग 18 अरब टन है। चांद का व्यास धरती के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकती है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल का बराबर है। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वो अब तक है और अगले कुछ लाखों साल तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा तो ही नहीं इसे जो मिटा दे। नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों में बात की जाए तो चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज़्यादा उछल कूद कर सकते हैं। पिछले 41 सालों से चांद पर कोई आदमी नहीं गया है और अब तक मात्र 12 लोग चांद पर गए हैं। अगर आपकी वजन धरती पर 16 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो हो जाएगा। सौरमंडल के 63 उपग्रह में से चांद का आकार 5वें नंबर पर आता है। खबरों के मुताबिक 1915 में अमेरिका ने चांद को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने यह सनसनीखेज योजना अपने धूल विरोधी रूस को अपनी ताकत से खौफजदा कराने के लिए रची, जब दोनों देशों के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। जब अंतरिक्ष यात्री एलन शैफर चांद पर थे तब उन्होंने एक गोल्फ बॉल को हिट मारा जो कि तकरीबन 800 मीटर दूरी तक गई थी। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। किसी भी तरह का वायुमंडल का ना होने का मतलब है कि सौर वायु और उल्कापिंडों को आने का खतरा लगातार बना रहता है। चांद पर पानी भारत की खोज है। भारत से पहले भी कोई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, परंतु किसी ने खोज नहीं किया था। अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं है तो आप चांद का रुख कर सकते हैं। जी हाँ, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी 19 Mbps की स्पीड बेहद ही हैरतअंगेज है। चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 15 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होने पर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा। अभी चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में सिर्फ 28 दिन लगते हैं। अपने बैग और एक अमेरिकन झंडे के अलावा अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री चांद की धरती पर कुछ यादगार निशाने भी छोड़ गए थे। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े हुए 96 बैग ऐसे हैं जिनमें मल मूत्र और उल्टी है। चांद पर करीब 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा है, जिसमें 17 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल। पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण लगा होगा। अपोलो अंतरिक्ष यान चांद से वापिस आए तब वो कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए, जिनका द्रव्यमान वजन था 382 किलो। चांद धरती के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और घूमते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही धरती की तरह रखता है। इसीलिए चांद का दूसरा पास आज तक धरती के किसी मनुष्य ने नहीं देखा। हालांकि बाकी हिस्सों का फोटो लिया जा चुका है। चांद के दिन का तापमान 118 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जब तक रात का -153 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चली जाती है। ये जानकर हैरानी होगी कि आपके मोबाइल फोन में अपोलो 11 यान के चंद्रमा लैंडिंग के समय यूज किए गए कंप्यूटर की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। अमेरिका सरकार ने चांद पर आदमी भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर टाइम और पैसा खर्च किया था, 10 साल और $100 बिलियन। अपोलो 11 यान का चंद्रमा लैंडिंग के समय बनाया गया ओरिजिनल टेप मिट गया था। यह गलती से दोबारा इस्तेमाल कर लिया था। यह आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन चांद की सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। चांद पर पानी भी तरल नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नासा के LDEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। मैंस हाइजेंस, जो कि चांद की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई लगभग 4700 मीटर है। पृथ्वी के परिभ्रमण करने समय
चंद्रमा के विभिन्न अवस्थाओं जो पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। चंद्रमा की इन्हीं अवस्थाओं को नवचंद्र, पूर्ण चंद्र आदि की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा की मध्य तक दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ लाइट की प्रकीर्णन नहीं होती है। तो फिलहाल के दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो लाइक करना और इसी टाइप की एजुकेशन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वरना को पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।